प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि हम उसके वचन के ऊपर मनन करें और कुछ ज़रूरी बातें हम बाइबल से सीखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों में को जानें जो बाइबल में लिखी हैं। अंतिम समय है, हम सृष्टि के आखिरी पेज पर हैं और सब कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो हमें किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, वचन के अनुसार हम चलें और अपने जीवन को बदलें, एक अच्छा जीवन जिएं जो प्रभु को ग्रहण योग्य हो। आज संडे है और अगस्त का पहला संडे है और अमूमन सभी चर्चेज़ में प्रभु भोज का प्रोग्राम होता है। तो आज मैं सोचता हूं कि मैं आपको प्रभु भोज के बारे में कुछ जानकारी दूं, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। मैं चाहता हूं कि आप इसे ज़रूर सुनें। गुजारिश करता हूं कि पूरा वीडियो देखिएगा। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, क्योंकि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है ये। आप पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इसको जान सकें। हालेलुया। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर मुझे बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। हालेलुया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, उसके बाद आज के इस महत्वपूर्ण वचन को हम सुनेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि तूने मौका दिया प्रभु कि तेरे वचन के ऊपर हम मनन करें। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु जी। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो गूढ़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट कर, ताकि उन बातों को जाने और अपने जीवन को तेरी इच्छा के अनुसार को जानने वाले बन सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए शुरू करते हैं हम प्रभु भोज के विषय पर। प्रभु भोज एक विधि है, धार्मिक विधि जिसे कहा जाता है, जैसे कि बपतिस्मा हो गया, और उसी प्रकार से प्रभु भोज भी एक विधि है, परमेश्वर के द्वारा बनाई गई। ये क्यों बनाई गई और इसका महत्व क्या है, इस बात को आज हम जानेंगे। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु भोज को बहुत से लोग, ज़्यादातर क्रिश्चियन या मसीही भी कह सकते हैं उनको, वो बहुत हल्के में ले जाते हैं। लेकिन आज जब मैं आपको ये शिक्षा दे रहा हूँ, आपको ये बात बता रहा हूँ, तो आज आप जानेंगे कि इसका महत्व कितना बड़ा है हमारे जीवन में। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि प्रभु भोज में जब हम शामिल होते हैं तो उसमें हम दो चीज़ों को देखते हैं, यीशु मसीह का बदन, यीशु मसीह का लहू। ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनता है, एक देह बनती है, जीवित देह जिसे कहते हैं। अगर मेरा लहू निकाल दिया जाए तो मैं मर जाऊंगा, देह अलग हो जाएगी, लहू अलग हो जाएगा, है ना। तो देह और लहू को मिलाकर एक बदन और लहू को मिलाकर एक शरीर बनता है। वही चीज़ परमेश्वर ने हमें दी है, हम उसकी गंभीरता को देखें। तो हम देखते हैं यूहन्ना। सबसे पहले मैं आपको एक वचन पढ़वाना चाहता हूँ, यूहन्ना की पत्री 14 अध्याय और उसका 6 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह ने कहा ये, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मार्ग, सत्य और जीवन, याद रखिएगा, जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ध्यान से सुनिए, जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ठीक है। अब हम चलते हैं उत्पत्ति में। जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की और सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो देखते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 7 पद में क्या लिखा है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। किसका सांस फूंक दिया? जीवन का सांस। जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह।
है ना, प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 1 अध्याय में भी लिखा है कि उसमें जीवन था। हालेलुया। तो ध्यान से सुनिए, उत्पत्ति 2 अध्याय पढ़ रहे हैं हम, उसका 7वां पद, कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और वो जीवता प्राणी बन गया। कैसे बन गया जीवता प्राणी? एक पुतला, क्योंकि उसके अंदर यीशु मसीह को डाला गया। यीशु मसीह कौन है? जीवन, उसका सांस उसमें डाला गया। हालेलुया। लेकिन हुआ क्या, 3 अध्याय में आकर एंट्री होती है एक बनैले पशु की। 3 अध्याय पहले पद में लिखा, उत्पत्ति में पढ़ रहा हूँ, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उनमें सबसे सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो जीवन अंदर डाला था आदम के, पाप की एंट्री होती जीवन बाहर चला गया। और किसकी एंट्री हो गई? मृत्यु की एंट्री हो गई। इस शरीर में मृत्यु आ गई, श्राप आ गए, बीमारियां आ गई, चिंताएं आ गई, दुख आ गए, क्लेश आ गए, लड़ाई झगड़े आ गए, व्यभिचार आ गया, सारी गलत बातें इस शरीर में आ गई। पहले कौन था इसमें? पहले प्रभु यीशु मसीह थे, पहले इसमें जीवन था, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन करते ही इस शरीर में मृत्यु का वास हो गया और जीवन इसमें से निकल गया। कौन निकल गया? जीवन। और वो जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को नष्ट कर दिया 6 अध्याय में आकर। उत्पत्ति 6 अध्याय में 8 प्राणी बचे, नूह, उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे और 3 बहुएं। उसके बाद फिर सृष्टि चलती चली गई आगे, और जब मलाकी की पुस्तक समाप्त हुई, उसके बाद भविष्यवाणियों का पूरा होने का समय आया कि यीशु मसीह का जन्म हुआ और एक विधि बनाई गई, और वो विधि थी प्रभु भोज की। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं, मैं आपको एक वचन पढ़कर सुनाता हूँ, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 14 पद है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल जोल नहीं है, और ज्योति और अंधकार की कोई संगति नहीं, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा भी है कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। तो पाप और यीशु मसीह, पाप और यीशु मसीह का कोई भी संबंध आपस में नहीं है। ये शरीर में जब पाप आ गया तो यीशु मसीह को इस शरीर से निकलना पड़ा। लेकिन जब हम यूहन्ना 3 अध्याय का 16 पद पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु भोज बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि प्रभु भोज से पहले हमारा जीवन कैसा है। इससे परमेश्वर को कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम जैसा भी जीवन जी रहे हैं, बस वो बुलाता है, खींच कर नहीं लाएगा आपको, पकड़ के खींचेगा नहीं, पकड़ के खींचने का काम शैतान का है। सिर्फ वो बुलाता है कि आ जाओ बच्चों, मेरे पास आ जाओ। जैसे एक बाप जब घर में आता है तो अपने बच्चों को बुलाता, आओ बच्चों मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। इसी तरह से परमेश्वर हमको बुलाता है, खींचता नहीं है, पकड़ के नहीं खींचेगा, वो पकड़ कर खींचने का काम शैतान का है। ठीक है, तो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन वो जीवन निकल गया हमारी अनाज्ञाकारिता के कारण। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो यीशु मसीह हमारे अंदर से निकल गए। हम चलते फिरते एक लाश हैं, चलती फिरती लाश। तो प्रभु भोज से पहले का जो जीवन हमारा है, हम नशा करते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू पान, है ना, व्यभिचार करते हैं, गुटखा खाते हैं, गालियां देते हैं, ठीक है,
दूसरों को श्राप देते हैं, दूसरों पर दोष लगाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, हत्या करते हैं। बहुत सारी बातें लिखी हैं बाइबल में ऐसी जो हम करते हैं। लेकिन जब हम मेज में शरीक हो रहे हैं उस समय हमें एक चीज़ को याद रखना है कि प्रभु भोज क्या चीज़ है। प्रभु भोज प्रभु यीशु मसीह का बदन है और प्रभु यीशु मसीह का लहू है। वो जो उत्पत्ति 3 अध्याय में हमारे शरीर से बाहर हो गया था यीशु मसीह, उसे फिर से हमारे शरीर में लाने के लिए परमेश्वर ने एक विधि बनाई जिसका नाम है प्रभु भोज। प्रभु भोज। इसीलिए संत पौलुस ने क्या कहा है? संत पौलुस ने कहा कि अनुचित रीति से प्रभु भोज नहीं लेना है। आइए उसको देखते हैं कहाँ लिखा है। यह है 1 कुरिन्थियों और उसका 11वां अध्याय। हालेलुया। मैं पढ़ूंगा उसके 23 आयत से, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे समन के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे समन के लिए यही किया करो। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा 26 पद में, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। ठीक है, आगे लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसकी कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। जब हम मेज में शरीक होने जाते हैं तो हम उस समय बहुत पवित्र होते हैं। हम अपनी आंखों को बंद करके धीरे धीरे मेज की तरफ जाते हैं और वहाँ पर जाकर हम प्रभु भोज को लेते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु भोज लेने के बाद हमारा जीवन कैसा है परमेश्वर ये देखता है। हमने प्रभु यीशु मसीह को लिया है अंदर, प्रभु भोज लेकर हमने उसके मांस को अंदर लिया है, हमने उसके लहू को अपने अंदर लिया है, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर लिया है। जब यीशु मसीह इस देह में चला गया तो क्या मैं फिर गुटखा खाऊं? क्या मैं फिर शराब पीऊं? क्या फिर मैं अपने मुंह से गालियां निकालूं? क्या फिर मैं नशे करूं, मैं व्यभिचार करूं, मैं गालियां दूं? तो यीशु मसीह अंदर है तो गालियां जब निकल रही हैं तो वो क्या यीशु मसीह अंदर रहेगा? शराब पी रहे हैं हम, गुटखा खा रहे हैं हम, सिगरेटें पी रहे हैं, बीड़ियाँ पी रहे हैं, प्रभु भोज लेने के बाद इतना गुनाह करते हैं हम लोग, हम यीशु मसीह को कलंकित करते हैं। हालेलुया, यही गलती करते हैं। उसके बाद पता है, अगर ऐसा करते हैं हम प्रभु भोज लेने के बाद अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम दंडित होते हैं परमेश्वर की ओर से। देखिए आगे क्या कहा है संत पौलुस ने, बहुत गंभीर बात है ये। लिखा है 27 पद में, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। ध्यान से सुनिए 28वें पद में, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। ये रोटी और ये जूस नहीं है, ये रोटी है यीशु मसीह की देह और ये जूस है यीशु मसीह का लहू। लिखा है कि क्योंकि खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। बहुत भयानक बात है दोस्तों, ये बहुत खतरनाक बात है हम लोगों के लिए जो प्रभु भोज में आज शामिल होना चाहते हैं। आज जब आप चर्च में जाएं या कहीं पर भी आप प्रभु भोज लेते हैं तो इस बात को स्मरण कीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 30 आयत में लिखा है, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं। निर्बल, 4 प्रकार की निर्बलताएं होती हैं दोस्तों। एक होती है आर्थिक निर्बलता, एक होती है आत्मिक निर्बलता, एक होती है शारीरिक निर्बलता और एक होती है मानसिक निर्बलता। ये चारों निर्बलताएं हमें घेर लेती हैं। कब? जब हम प्रभु भोज लेने के बाद व्यभिचार करते हैं, गाली देते हैं और चुगली करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, दोष लगाते हैं, हम नशे करते हैं। ये 4 प्रकार की निर्बलताएं हमें आके घेर लेती हैं। और क्या है? इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए, मर गए बहुत से लोग, क्योंकि इस रोटी और इस लहू को ऐसे ही जाना, ऐसे ही है, चलो एक फॉर्मेलिटी समझते हैं लोग इसको कि चलो पहला संडे है आज प्रभु भोज भी ले लेंगे।
लेकिन ये फॉर्मेलिटी नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत गंभीर बात है। ये गंभीर विधि है परमेश्वर की ओर से। इस विधि को पूरा करते समय हमें याद रखना चाहिए कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर लिया है। वो यीशु मसीह जो उत्पत्ति 7 में इस देह में आया था, उत्पत्ति 3 अध्याय में निकल गया क्योंकि पाप अंदर आ गया था, क्योंकि पाप अंदर आया। और जब पाप अंदर आ गया तो फिर से ज़रूरत थी यीशु मसीह की इस देह में जाने के लिए, इस मंदिर में जाने के लिए। तब परमेश्वर ने प्रभु भोज की एक विधि बनाई ताकि फिर से प्रभु यीशु मसीह इस देह में जाए। हम चाहता तो है हर पहले संडे को, हर महीने के पहले संडे को प्रभु यीशु मसीह इस देह में जाता है, लेकिन चर्च से बाहर निकलते ही यीशु मसीह भी इस देह से बाहर हो जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि चर्च से बाहर निकलते ही लोग बुराइयां शुरू कर देते हैं। चर्च से बाहर निकलते ही सिगरेट पीनी शुरू कर देते हैं, बीड़ी पीनी शुरू कर देते हैं, शाम का जुगाड़ करते हैं शराब का। ये भूल जाते हैं कि अभी तो यीशु मसीह को अंदर लिया भाई, उसकी तो पवित्रता रख लो। आप ना हो पवित्र ना हो, लेकिन यीशु को तो पवित्र रखो। इसीलिए हम दंडित हो जाते हैं, हमारी निर्बलता हमें घेर लेती है, हम बीमारी में पड़े रहते हैं और बहुत से लोग मर भी गए हैं। लिखा है बहुत से सो भी गए। देखिए मैं फिर से पढ़ देता हूँ 30 आयत को। इसी कारण तुम में से बहुतेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। तीन प्रकार के दंड हम पर आते हैं जब हम प्रभु भोज लेने के बाद गलत काम करते हैं। हम अपने शरीर के अनुसार चलते हैं प्रभु भोज लेने के बाद, तब ये 3 दंड परमेश्वर की ओर से हमारे पर आते हैं। पहला दंड क्या है? हम निर्बल हो जाते हैं, शरीर से, आत्मा से, आर्थिक रीति से, मानसिक रीति से। दूसरी चीज़, हम रोगी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और तीसरी चीज़, हम सो जाते हैं, मर जाते हैं। हालेलुया। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। बहुत अच्छी आयत है ये। हम क्या करते हैं? हम दूसरों को जांचने लगते हैं। यहीं पर हम गलती करते हैं। बस हमें अपने को जांचना है। लिखा है कि यदि हम अपने को जांचते तो हम दंड ना पाते। प्रभु भोज की विधि कोई साधारण विधि नहीं है। प्रभु भोज की विधि कोई ऐसी चीज नहीं है। इसका महत्व है, बहुत गहरा महत्व है इसका। ये मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए एक ग्रोथ है। इसको हम जब लेते हैं अंदर, हमें एक नया जीवन मिलता है। और जीवन कौन है? वह है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मैं अंत में आपको एक वचन और पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। यूहन्ना की पत्री और उसका 6 अध्याय और उसके 50 पद से मैं पढ़ूंगा। सुनिए क्या लिखा है। लिखा है, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। कौन? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। आगे लिखा है कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है वो मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। ध्यान से सुनिए। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे कि यह क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है जीवन। क्योंकि जीवन तो यीशु मसीह है ना। यूहन्ना 14:6 मैंने इसीलिए पढ़वाई है शुरू में। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। तो यहां लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं है। और हम ले भी लेते हैं तो जीवन बाहर चला जाता है। कब? जब हम गलत कामों में चले जाते हैं। प्रभु भोज लेने के बाद हम गालियां देते हैं, चुगलियां करते हैं, दोष लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, घमंड करते हैं, क्रोध करते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशे करते हैं, मिलावट कर देते हैं हम यीशु मसीह के लहू और मांस के साथ। इन सारी चीज़ों को कोई मेल जोल नहीं है यीशु का बलियाल के साथ। अंधकार का ज्योति के साथ कोई मेल नहीं है। हालेलुया। और लिखा है
आगे 54 आयत में, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। हम अनंत जीवन को पाने का चांस खो देते हैं जब हम प्रभु भोज लेने के बाद फिर से हम पुराने कामों में लग जाते हैं। पतरस ने कहा है कि धर्म के मार्ग का ना जानना इनके लिए इससे भला होता कि इसे जानकर उससे फिर जाते। इनके ऊपर ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई स्वरनी कीचड़ में लौटने को फिर चली जाती है। हालेलुया। कुत्ता जो उल्टी करता है उसे खा जाता है, सूअर को जितना मर्जी अच्छी तरह से नहला दो वो फिर कीचड़ में जाता है। प्रभु भोज लेने के बाद जो फिर से गलत कामों में लग जाते हैं वो इन्हीं के समान है। तो बहुत चौकस रहने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। हमें बहुत ही सावधानी से चलना है, वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है और प्रभु भोज को गंभीरता से लेना है। ये बहुत गंभीर बात है। परमेश्वर की ओर से जो विधि बनाई गई है वो बहुत गंभीर है, इसे गंभीरता से लें। प्रभु भोज लेने के बाद आपका जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए, उससे पहले नहीं। उससे पहले हम कुछ भी करें, लेकिन अगर प्रभु भोज आपने ले लिया है तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो निर्बलता, रोग हमें आकर घेर लेंगे। और लिखा है कि सो भी गए बहुत सारे लोग। हालेलुया। तो ध्यान से, बी केयरफुल, बहुत सावधानी से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु भोज लेना, प्रभु यीशु मसीह को फिर से अपने अंदर लेना है। तो जब वो आ जाता अंदर तो रखे ना उसको अंदर। क्यों गलत काम करके फिर हम उसे बाहर कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आज अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपने क्या सीखा है। मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरी मदद कीजिए परमेश्वर के सत्य वचन को प्रचार करने में। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इस सच्चाई को जान सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।